Hi friends, welcome to my channel Take Charge of Your Life. Today is day 11th of the 21-day challenge which is going on, Self-Love Challenge. और कल हमने पॉजिटिव अफर्मेशंस जिसे हम लोग पॉजिटिव मंत्रास भी कहते हैं वो मैंने आपको कुछ दिए थे 10 आई थिंक. सो आई होप कि आपने रात को सोने से पहले वो ज़रूर मन में अपने आप को बोले होंगे. I love myself, I am peaceful, I am enough, है ना? Yes, अगर आप उसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी माइंडसेट के लिए. नाउ टुडे द टॉपिक इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यूजफुल. जो आज का टॉपिक है वो इट इज़ लाइक अ मैजिकल थिंग. ये इतना मैजिकल है कि आपकी लाइफ बदल के रख देगा बिल्कुल. द टॉपिक इज एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंकफुल होना. बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कि ग्रैटिट्यूड क्या है, बिकॉज इट इज़ अ मॉडर्न टर्मिनोलॉजी. और अदरवाइज इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है एंड दैट इज थैंकफुल होना, शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद देना. तो सबसे पहले तो हमें धन्यवाद किसका देना चाहिए? सबसे पहले तो हमें, सबसे पहले भी और सबसे बाद में भी सिर्फ हमें भगवान का ही धन्यवाद देना होता है, इस यूनिवर्स का जिन्होंने हमें सब कुछ दिया. सो टुडे द एक्टिविटी वुड बी अराउंड ग्रैटिट्यूड कि हम डे टू डे लाइफ में हमारे को कितनी चीज़ें ऐसे मिली हुई हैं, नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम लोग ना उसको ओवरलुक कर देते हैं. हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, इतना बस 9 to 5 जॉब, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इन्हीं सब चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि जो हमें यूनिवर्स ने इतना सब कुछ दिया है उसके लिए हम लोग थैंकफुल होते ही नहीं है, हम ग्रेटफुल होते ही नहीं है. आपको पता है कि मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में या जो भी जहाँ पे भी हम लोग प्रार्थना करने जाते हैं वहाँ पे 3 टाइप के लोग जाते हैं. 3 टाइप के. वो कौन कौन सी टाइप है? एक 4th टाइप भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. एक तो पहले वो लोग जाते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, तो वो ज़रूर जाते हैं. थोड़ा प्रे करने से थोड़ा उनको एक मोटिवेशन मिलता है, एक मेंटल पीस मिलती है, एक सपोर्ट मिलती है. जो सेकंड टाइप के लोग हैं वो हैं जो हमेशा कंप्लेन करने जाते हैं कि भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही वैसा क्यों हुआ. हमेशा कंप्लेंट मोड में रहते हैं वो लोग. और तीसरे वो जो कुछ मांगने जाते हैं. वो कहते हैं भगवान एक गाड़ी है तो दूसरी भी दे दीजिए, या और भी कुछ भी उनकी जो भी है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मुझे अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए शादी के लिए. तो ये 3 टाइप की कैटेगरी तो होती ही होती है. और चौथी टाइप की, जो 4th टाइप की कैटेगरी है, वो लोग होते हैं जो शुक्रिया अदा करने जाते हैं, ग्रैटिट्यूड पे करने जाते हैं, थैंक्स कहने जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि जैसा लॉ ऑफ यूनिवर्स है, ये हम लोग मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा बोला जाता है कि ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है कि आप जितना ज़्यादा थैंकफुल होंगे किसी चीज़ के लिए, आपको उतना ही ज़्यादा और मिलेगा. और जो लोग सिर्फ कंप्लेन मोड में रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, फिर उनको और ज़्यादा कंप्लेंट्स ही मिलती हैं लाइफ में. सो हम लोगों को एक एटीट्यूड बनाना चाहिए ग्रैटिट्यूड का, जिसमें जहाँ हम लोग अपना माइंडसेट ऐसा बनाएं कि हम लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें जो हम ओवरलुक कर देते हैं उसके लिए भी हम लोग थैंक्स कहने लगें. और आप देखिएगा कितने मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में जब आप छोटी से छोटी बात के लिए थैंकफुल होंगे गॉड के.
यूनिवर्स के, तो आप खुद देखिएगा कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड वर्क्स लाइक मैजिक। ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है, और ये ऐसा नहीं कि आपको सालों साल वेट करना है इसको करके, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा विद इन फ्यू डेज आपको चेंजेस नज़र आते हैं अपनी लाइफ में। एकदम से आपकी सारी कंप्लेन की जो एनर्जी होती है, सारी क्रिटिसाइज करने की जो एनर्जी होती है, वो टोटली शिफ्ट हो जाती है पॉजिटिविटी में, और उसी से आप लोग पॉजिटिविटी फिर और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। ऐसा होता ही है, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो यूनिवर्स में वाइब्रेशंस आप भेजते हैं अपनी साइड से, वो ही वापस आती हैं आपके पास। सो आप एक ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज कर सकते हैं डेली बेसिस पे, चाहे आप लंच टाइम पे करिए, चाहे आप रात को करिए, चाहे आप मॉर्निंग में करिए। मेक अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ग्रैटिट्यूड मतलब आप जर्नल मेंटेन करिए जिसमें आपको अपने इमोशंस लिखने थे। ऐसे ही आप ग्रैटिट्यूड जर्नल भी मेंटेन कर सकते हैं डेली बेसिस पे। आप उसमें लिख सकते हैं कि आप कौन कौन सी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, आप कौन कौन सी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड देना चाहेंगे। आप देखिए पूरी डे टू डे लाइफ में हमारी कितनी ऐसी सारी चीज़ें हैं, ऐसे सारे लोग हैं जिनके लिए हम ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज दिस इज अ सेल्फ लव चैलेंज एंड दिस इज अ सेल्फ लव जर्नी वी आर गोइंग थ्रू। तो सबसे पहले तो हमें खुद को ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है। क्या हमने कभी अपनी बॉडी के पार्ट्स को ग्रैटिट्यूड दिया? क्या हमने कभी अपनी आँखों को, कभी अपने कानों को, कभी अपने हाथों को, कभी अपने पैरों को ग्रैटिट्यूड दिया? नहीं, हम लोग बहुत ओवरलुक कर देते हैं ये चीज़ें। हम लोग कंप्लेन करते हैं अगर दाल में नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो हमारा मूड ख़राब हो जाता है। पर क्या हमने ये कभी सोचा कि आज हमारे पास कम से कम दाल और सब्जी है खाने के लिए? जिनके पास वो भी नहीं है, आप उनका सोचिए। सो वी शुड बी ग्रेटफुल कि कोई बात नहीं, नमक ज़्यादा तो कोई बात नहीं। वी आर थैंकफुल फॉर द फूड वी आर गेटिंग ऑन आवर टेबल्स ऑन डेली बेसिस। वी आर थैंकफुल फॉर द रूफ वी हैव ओवर आवर हेड। बहुतों के पास घर भी नहीं होता। हमें कंप्लेंट्स रहती हैं कि हम मोटे हैं, हम पतले हैं, हम हमारी आंखें ऐसी हैं, हमारा फेस ऐसा है, वी आर नॉट हैप्पी विद आवर बॉडीज। एटलीस्ट आपके पास सारे आपके पार्ट्स हैं बॉडी के। उन लोगों से पूछिए जो हैंडीकैप है। आप जाके उनसे पूछिए जिनके पास आंखें हैं ही नहीं देखने के लिए। सालों साल वेट करते हैं कि कोई आई डोनेशन हो जाए तो उनकी आई सर्जरी हो जाए और उनको आंखें मिल जाए। सो ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें डेली बेसिस पे बहुत आदत है क्रिटिसाइज करने की, कंप्लेन करने की। बच्चे जो होते हैं वो कंप्लेन करते रहेंगे, हमारे पेरेंट्स ने ये कह दिया, हमारे पेरेंट्स ने वो कह दिया, टीचर्स ऐसे कहते हैं, टीचर्स वैसे कहते हैं। बट एटलीस्ट उनके पास पेरेंट्स हैं कहने के लिए, उनके पास टीचर्स हैं कहने के लिए। आप कभी ऑर्फनेज में जाके देखिए, जिन बच्चों के कोई पेरेंट्स ही नहीं है, उनके ऊपर घर पे छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। सो ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। आजकल ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में भी बहुत कंप्लेंट्स होती हैं। हम लोग कभी भी थैंकफुल नहीं होते, ना वाइफ्स हस्बैंड्स के साथ, ना हस्बैंड्स वाइफ के साथ। कंप्लेन हमेशा, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया। एटलीस्ट यू आर मैरिड, एटलीस्ट यू हैव अ गुड लाइफ। उन लोगों से पूछिए जो 40 साल के हो गए हैं लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है उनकी, दे डोंट हैव अ कंपेनियन। या उनसे पूछिए जिनका कंपेनियन था और उन्होंने खो दिया। So guys, we should be grateful for all the little things that God has given us, that this universe has given us. We should be grateful for that. So आज की जो एक्टिविटी है वो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड के ऊपर ही है, थैंकफुलनेस के ऊपर, आपकी शुक्रिया अदा करने के ऊपर। मैं आपको 3 क्वेश्चंस दूंगी, आप
उसको अपने जर्नल में लिखिए, उसके बारे में सोचिए और लिखिए. जस्ट अ सेकेंड. You have to write 10 things that you are grateful for today. 10 ऐसी चीज़ें आप लिखिए जिनके लिए आप बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं आज के दिन में. सेकेंड क्वेश्चन इज, वॉट अबाउट माई बॉडी एम आई मोस्ट ग्रेटफुल फॉर. मैं अपनी बॉडी के लिए किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, वो लिखिए. आप थोड़ा सा सोचिए, अपनी बॉडी को देखिए, फिर लिखिए. एंड द थर्ड वन इज, what's something that I recently witnessed that reminded me that life is good. इसका मतलब है कि आपने ऐसा रिसेंट लाइफ में, अभी मतलब कुछ टाइम पहले या आज या कल, बहुत पुरानी बात नहीं, अभी रिसेंटली आपने ऐसा क्या विटनेस किया अपनी लाइफ में जिससे आपको लगता है कि लाइफ बहुत अच्छी है. सो ये बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है जो आपको करनी है. इससे फ़ायदा ये है कि आपको पॉजिटिविटी पता चलेगी लाइफ के बारे में. जो एक हमारा नेचर होता है क्रिटिसाइज करने का, कंप्लेन करने का, थैंकफुल ना होने का, वो हमारा शिफ्ट होता है एकदम पॉजिटिविटी की तरफ. ओके गाइस, सो बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल. हमारे पास बहुत ब्लेसिंग्स हैं जो भगवान ने हमें दी हैं, इस यूनिवर्स ने हमें दी हैं. कंप्लेंट्स हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन पॉजिटिविटी ज़्यादा है. सो प्लीज़ फोकस ऑन योर पॉजिटिविटीज़. ग्रेटफुल होइए. बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय.